दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा क्लास 12 के फिजिक्स से चौथे चैप्टर से दोस्तों फोर्थ लेसन से दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर का हम गणना कैसे करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल मैजिकली रूप में आपको हंसते हंसते हम पढ़ा देंगे कि आप इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टॉपिक के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा और इंटरेस्टेड भी होगा। दोस्तों, आपकी इसमें रुचि भी बढ़ेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब दो समांतर विद्युत धाराओं को, यानी कि चलिए भैया हमने मान लिया इनको और एक इनको, दो लोग हैं यहाँ पर। अब इनको जब दो लोग हैं तो कुछ ना कुछ इनका नाम भी होगा, नामकरण कर लिया जाए। भाई जब बच्चा होता है तो उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है ना, जानने के लिए उसे दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पर इनको हम नामकरण के रूप में P और Q कर देते हैं और इनका नामकरण करने के रूप में R और S कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, दोनों भाई ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? दोनों भाई एक दूसरे के समांतर, कहने का मतलब जुड़वा है। ठीक है ना, क्या है? जुड़वा है। अब इनके बीच की जो दूरी है, ये कुछ दूरी पर उपस्थित है, ये भी कुछ दूरी पर उपस्थित है, लेकिन बीच की दूरी हमको पता नहीं है। तो भैया बीच की दूरी हमको पता करना चाहिए ना। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? D है। क्या है? D है। ठीक है। अब P और Q के अंदर, P और Q के अंदर यानी पहले के अंदर I1 धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? I1 धारा प्रवाहित हो रही है और R और S के अंदर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि PQ में ऊपर की तरफ धारा जा रही है और RS में नीचे की तरफ आ रही है। जरूर कुछ ना कुछ कला है इसमें। यानी कि इन दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। क्या करेगा दोस्तों? कुछ ना कुछ बल कार्य करेगा। अर्थात ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा यानी बल, और इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें I1 धारा और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसे आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन करने का तरीका सबसे आसान बता दे रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों, कैसे लिखोगे कि जब किसी, नोट करते रहिएगा कि जब किसी दो धारावाही चालक को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित करते हैं, जिसे बल एम्पियर का भी नियम कहते हैं। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा आप लोग। यहां पर हम बता दे रहे हैं दोस्तों, नोट कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों को डिफाइन करना होगा तो इसे दो तरीका से कर सकते हैं। ये बायो सेवर्ट के नियम पर भी आधारित होता है। जो दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर कार्य करता है वो बायो और सेवर्ट के नियम पर भी आधारित होता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या था कि जब किसी चालकीय तार के अंदर या चालकीय परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस परिपथ के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर दो समांतर तार के बीच जब धारा प्रवाहित की जा रही है तो उस पर कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है। आई बात समझ में दोस्तों? कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे आपको हम डेरिवेशन इसका बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप लोग लिखोगे कैसे? तो माना दो तार PQ और RS, माना दो तार PQ व RS है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिसमें PQ पर I1 धारा व RS पर I2 धारा उत्पन्न हो रही है। ये PQ चालकीय तार पर I1 धारा और RS पर I2 धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है दोस्तों, देन तब RS पर चुंबकीय क्षेत्र PQ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। यानी कि कहने का इसका मतलब यह है दोस्तों कि RS पर चुंबकीय क्षेत्र PQ पर
उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, ठीक है। अतः तार PQ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे दोस्तों, तो B इजिकल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया जाए दोस्तों, 1 मान लिया जाए। चूंकि तार, फिर से नोट करिए, अब तो इसके लिए हम लोग निकाल लिए, इसके लिए निकालेंगे, ठीक है, RS के लिए। तब चूंकि नोट करिए दोस्तों कि चूंकि तार PQ के कारण RS पर लगने वाला बल ये हो जाएगा दोस्तों। लगने वाला बल क्या निकलेगा, F बराबर निकाल दिया जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा, I2BL हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लीजिए ताकि इसे हम रफ करके आगे सॉल्व कर सके, ठीक है। आप नोट करिए जल्दी या स्क्रीनशॉट कर लीजिए वीडियो का रुक करके, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देख लिया जाए। समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखने पर, नोट करिए, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 में हम 1 का मान रखेंगे दोस्तों, तो F बराबर I2 इंटू म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I1 अपान D इंटू L हो जाएगा ये। अर्थात F बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 I2 बटा में D इंटू L हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, D इंटू L हो जाएगा। समीकरण नंबर हम 2 में 1 का मान रख दिए हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखे हैं, यानी कि इस B के जगह पर हम मान रखे हैं, B के जगह पर इतना टोटल मान हम रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तब आगे देखिए, आगे ये इतना हो गया, F बराबर म्यू जीरो अपान 2 पाई। अब इतना आपका मान निकल गया, ठीक है। अब प्रति एकांक लंबाई के लिए निकालेंगे हम लोग दोस्तों। प्रति एकांक लंबाई के लिए इस तार के अंदर एकांक लंबाई का हम जब मान निकालेंगे तो नोट करिए, चूंकि प्रति एकांक लंबाई के लिए F अपान L इजिकल टू म्यू अपान 2 पाई इंटू I1 बटा में D। क्या हो जाएगा दोस्तों, I1 बटा में D। तब ये आपका एक निकल गया, किसके लिए दोस्तों, प्रति एकांक लंबाई के लिए मान ये निकल गया, ठीक है। या यदि हम लोग L बराबर 1 मान लेते हैं, यदि L बराबर हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे, तो पूरा मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तब ये हो जाएगा F बराबर म्यू जीरो I2 पाई I1 बटा में D। ये पूरा आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे एम्पियर के परिभाषा के अनुसार, ठीक है, एम्पियर के परिभाषा के अनुसार इसको हम और सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका इतना टॉपिक, और इसी के अंतर्गत हम आगे भी आपको एम्पियर की परिभाषा के अनुसार अभी आगे और बताएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको पूरा नोट कर लीजिए कि परिभाषा के अनुसार इसे हम डिफाइन करेंगे। तो एम्पियर की परिभाषा क्या है, एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे 2 लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर
इतना न्यूटन बोला का बल उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, भैया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि 1 मीटर की दूरी पर जब दो धारावाही चालकों को रखा जाता है, ठीक है, तो उन दोनों धारावाही चालकों के ऊपर निर्वात में इतना बल न्यूटन कार्य करता है, यानी इतना न्यूटन उत्पन्न होता है इसके ऊपर बल। ठीक है, अतः माना कि स्मॉल डी दूरी पर स्थित धारावाहिक तारों में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। दोस्तों ये आपका फिगर था, इसमें धारावाही I1 और इसमें I2 था। क्या था दोस्तों? I2 था। ठीक है ना, I1 व I2 है। तब प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल निकाल दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तब ये हो जाएगा F बटा में L इजिकल टू 2 इंटू 10⁷ I1 I2 बटा में D न्यूटन का बल ये उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर कहोगे सर L क्या है? L लंबाई है चालक तार की, ठीक है ना, जिस पर बल कार्य कर रहा है। ठीक है, L लंबाई के चालकीय तार के ऊपर F बल कार्य कर रहा है और ये टोटल वैल्यू मान, यानी कि उस चालकीय तार के ऊपर लग रहा है मान इसका, और I1 I2 धारा है, D उन दोनों के बीच की दूरी है और ये न्यूटन इसका मान है। ठीक है दोस्तों, या फिर यदि मान लिया जाए L बराबर 1, D बराबर 1, I1 व I2 बराबर 1। ठीक है, I1 व I2 बराबर 1 हो गया यदि, तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? F बराबर 2 इंटू 10⁷ हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि हमको इतना प्रूफ करना था कि जो बल होता है उस पर निर्वात में भी इतना बल कार्य करता है। किस पर? उस धारावाही चालक तार के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, कंप्लीट हुआ दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप केवल एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों टाइम रहते हुए जरूर आपका हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।